गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल। पीआईए की पहली परवाज लैंड कर गई। कराची से गवादर आने वाली परवाज पीके 503 को लैंडिंग पर रिवायती वाटर सैल्यूट दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुकील, वज़ीर आला सरफराज बुगटी, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर भी तकरीब में शरीक हुए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अहम कामयाबियों का एतराफ़। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव नाफिज करने वाला पहला मुल्क बन गया। साल 2024 में पाकिस्तान की IT बरामदात $3.2 बिलियन तक पहुंच गई। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स ड्यूटी फ्री बरामदात के जरिए सरमाकारी को राग़ब करते हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान की भी तारीफ। कहा प्रोग्राम इक्तसादी तरक्की, बरामदात और डिजिटल गवर्नेंस पर तवज्जो मरकूज करता है। रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम नीलामी में तेजी, प्रॉपर्टी कवानीन को मजबूत करने की सिफारिश। Gave our military equipment, a big chunk of it, to the enemy. Do you know that we pay billions of dollars a year? Do you know this? Does anyone know this? To Afghanistan? Do you know that? And I say, if we're going to pay billions of dollars a year, tell them we're not going to give them the money unless they give back our military equipment. नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का अफगानिस्तान से जंगी साजो-सामान वापस लाने और जो बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख करने का ऐलान। वाशिंगटन में रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को अरबों डॉलर की इमदाद के बावजूद जो बाइडन ने जंगी साजो-सामान तालिबान के सुपुर्द कर दिया। ट्रंप ने गजा जंगबंदी मुआहदे को अपनी तारीखी कामयाबी करार दे दिया और कहा जो बाइडन 4 साल में वो ना कर सके जो मेरे ओहदा संभालने से पहले हो गया। ईरान के पास अब हिजबुल्लाह या हमास के लिए पैसा नहीं। ट्रंप का टिकटॉक बहाल करने और अमेरिका को बदउन्मान सियासी एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाने का भी ऐलान। कहा टिकटॉक बहाल हो चुका, ये मुझे भी पसंद है। अमेरिका को टिकटॉक की निस्फ मलकियत हासिल करनी चाहिए। टिकटॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन खरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। पाबंदी को मौखर करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करूंगा। हम तारीखी रफ्तार और ताकत के साथ काम करेंगे। अमेरिका को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। फौज को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म देंगे। मर्दों और ट्रांसजेंडर्स को खवातीन के खेलों में हिस्सा लेने से रोकेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद रोककर सरहद को महफूज बनाएंगे। अमरीकी सरजमीन पर मौजूद तमाम जराइम पेशा तारिकीन वतन को निकालेंगे। जजिस कमेटी का मेंबर हूं, मुझे ही कमेटी इजलास का इल्म नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर बरहम हो गए। एडिशनल डिप्टी रजिस्ट्रार तलब। डिप्टी रजिस्ट्रार ने पेश होकर बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार की तबीयत खराब है, वो पेश नहीं हो सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि जजेस कमेटी ने फैसला किया है तरमीम से मुतल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। जब सिंध हाई कोर्ट में था वहां भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि दीगर मुकदमात क्यों डीलिस्ट किए गए हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि रिसर्च ऑफिसर का नोट है, कानूनी सवालात पर मबनी केसेस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा क्या अब रिसर्च ऑफिसर अदालती एहकामात का जायजा लेगा कि दुरुस्त हैं या फिर नहीं। मेरे अदालती करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करके कल तलब कर लिया। जिला कुरम को शरपसंदों से पाक करने के लिए बगन में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शुरू। चेक पोस्टों को तहवील में लेने के साथ बंकर्स को मस्मार करने का अमल भी शुरू। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पहाड़ों पर मौजूद बंकर्स का कंट्रोल हासिल कर लिया। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक अहमद कहती हैं ऑपरेशन मुतासरीन के लिए टल और हंगू में कैंप कायम कर दिए। कुरम में फायरिंग के वाकयात और झड़पों के बायस रास्ते 3.5 माह से बंद। शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खुराक और इलाज न मिलने से शहरी इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार। मुज़ाकरात में मुल्की मफाद सामने रखा जाए। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत। कायद नून लीग का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमत इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। अहम सियासी और कौमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल से आगाह किया। अहम उमूर पर मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने बताया मुल्क की मुआशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमती कोशिशें रंग लाई। महंगाई के ग्राफ में खातरखा कमी आई। बानी पीटीआई गैर कानूनी सजा के बावजूद कानून पर यकीन रखते हैं। उन्हें अल्लाह की जात के सिवा किसी चीज का खौफ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं
उसूलों और नजरियात पर समझौता वो करते हैं जो खौफ के साए तले रहते हैं। बानी पीटीआई के हमरा आखिरी सांस तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद का मकसद जमहूरियत की सरबलंदी और आईन व कानून की हुक्मरानी है। आज़ाद अदलिया और मीडिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ शाहिद खान अब्बासी और दीगर की दरखास्त ने यकजा करने की हिदायत। वकील ने कहा दरखास्त के फैसले तक जुडिशल कमीशन को काम करने से रोका जाए। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शफी ने रिमार्क्स दिए, आप कानून पढ़कर नहीं आए लेकिन अपना विजडम सुना रहे हैं। आप अपने विजडम की बजाय सुप्रीम कोर्ट का विजडम पढ़ लेते तो बेहतर था। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए दरखास्तों की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी कर दी। आरिफ अलवी को फिर गिरफ्तारी का खदशा। साबिक सदर जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। आरिफ अलवी को थाना वाह कैंट में चौथे मुकदमे में नामजद किया गया है। साबिक सदर पहले ही 3 मुकदमात में जमानत हासिल कर चुके हैं। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में हमजा शहबाज की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने केस की मज़ीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बाला इलाकों में गजब की ठंड। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ बर्फ से ढक गए। ग्रेस वैली में 10 इंच, केल में 5 तक बर्फ पड़ चुकी। ग्रेस वैली की मेन शाहराह समेत मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। नथिया गली में बर्फबारी न होने से पानी के चश्मे सूख गए। सयाह मायूस। लह में दर्जा हरारत -9, गोपिस का -6 रिकॉर्ड। स्कर्दू और मालम जब्बा में पारा -4 को छू गया। अस्तोर, हुंसा और पारा चनात में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात और सुबह के वक्त धुंध का राज रहा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुतला जस्वी अबर आलूद। कराची में सर्दी का सिलसिला जारी। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कौमी एयरलाइन के 110 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के मुलाजमत से इस्तीफे देने का इंकशाफ। 45 इंजीनियर्स और 65 टेक्नीशियंस ने दीगर एयरलाइंस में मुलाजमत के बेहतर मौके मिलने पर इस्तीफा दे दिया। 110 मुलाजमीन के इस्तीफों से PIA को एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की शदीद किल्लत का सामना है। बड़े सार्फिन को इजाफी बिजली नीलाम करने का मंसूबा। दिलचस्पी रखने वाले सार्फिन को बोली देने की दावत दी जाएगी। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक सार्फिन को 2-3 साल के लिए इजाफी बिजली नीलाम करने से मौजूदा सलाहियत की अदायगी के मसले को हल करने में मदद मिलेगी।